कुछ कमरे भूतों से नहीं, अधूरे दर्द से हॉन्टेड होते हैं। आर्यन जब उस पुराने अपार्टमेंट में रहने आया तो उसे सिर्फ एक सस्ता कमरा चाहिए था, कमरा नंबर 666। पहली नज़र में सब सामान्य था। एक बिस्तर, एक खिड़की, एक पीली टिमटिमाती बल्ब की रोशन। लेकिन सन्नाटा बहुत भारी था। रात होते ही कमरे का तापमान अचानक गिर गया। बंद खिड़की के बावजूद पर्दे हिलने लगे और दीवारों के कोनों में परछाइयां जैसे सांस ले रही हों। आर्यन ने खुद को समझाया, डर बस दिमाग का खेल है। लेकिन फिर उसने आईने में कुछ देखा। उसके पीछे एक धुंधली स्त्री आकृति। जब वह मुड़ा, कमरा खाली था। आईने में फिर वही चेहरा, आंखों में दर्द और एक सवाल, तुम मुझे देख सकते हो, है ना? वह मोहिनी थी। वो चीखती नहीं थी, वो हमला नहीं करती थी, वो बस देखती थी। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। मोहिनी की मौत हादसा नहीं थी। लोगों ने उसकी पुकार सुनी थी, लोगों ने उसकी पुकार सुनी थी, लेकिन उन्होंने चुप रहना चुना। कमरा 666 शापित नहीं था। वो एक कैदखाना था उन आत्माओं के लिए जो अधूरे दर्द के साथ मर गई। और अब कमरा आर्यन को परख रहा था। दरवाजा खुला था। वह जा सकता था, खुद को बचा सकता था। लेकिन मोहिनी की आवाज फिर आई, अगर तुम चले गए तो अगला कोई और होगा। बाहर रोशनी थी, अंदर अंधेरा। कुछ सेकंड के सन्नाटे में आर्यन ने फैसला लिया। वह अंदर ही रहा और दरवाजा धीरे से बंद हो गया। क्लिक। कभी कभी असली डर भूत नहीं होते, बल्कि वह पल होता है जब आपको भागने का मौका मिलता है और आप रुकने का फैसला करते हैं। कमरा नंबर 666 अब शांत था, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी। क्लिक। दरवाजे के बंद होने की आवाज अभी भी हवा में गूंज रही थी। कुछ पल तक कुछ भी नहीं हुआ। सन्नाटा इतना गहरा कि आर्यन को अपनी धड़कन सुनाई देने लगी। धक धक धक। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कमरा वैसा ही था, लेकिन नहीं, कुछ बदल चुका था। हवा भारी हो गई थी, जैसे कमरे ने उसे स्वीकार कर लिया हो। तुम भागे नहीं। मोहिनी की आवाज इस बार बहुत करीब से आई। वह उसके ठीक सामने खड़ी थी, पहले से साफ, पहले से सशक्त। आर्यन ने निगलते हुए कहा, अब क्या होगा? मोहिनी ने सीधा उसकी आंखों में देखा। अब तुम महसूस करोगे। अचानक कमरे की दीवारों पर हल्की दरारें उभरने लगी। कोई धमाका नहीं, कोई चीख नहीं, बस धीरे धीरे जैसे दर्द बाहर आ रहा हो। आर्यन के सिर में तेज दर्द उठा। अजनबी यादें नहीं, उसकी अपनी यादें। वो पल जब उसने भी किसी की मदद नहीं की थी, जब उसने भी चुप रहना चुना था। उसके घुटने कांपने लगे। मैं अलग हूं, उसने बुदबुदाया। मोहिनी की आंखों में नमी थी। कोई भी अलग नहीं होता जब तक वो खड़ा ना हो। दीवारें अब और पास आने लगी, सांस लेना मुश्किल। अगर तुम सच में रहना चाहते हो तो सिर्फ देखना काफी नहीं है, आर्यन ने कांपते हुए कहा। तो क्या करूं? मोहिनी ने हाथ आगे बढ़ाया। मुझे याद रखो, मेरी कहानी को खत्म मत होने दो। उसी क्षण कमरे में ठंडी नीली रोशनी फैल गई और पहली बार आर्यन को डर नहीं लगा। उसे शर्म आई, और शायद यही शुरुआत थी। लेकिन शुरुआत हमेशा आसान नहीं होती। नीली रोशनी धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल गई। दीवारों की दरारें अब स्पष्ट दिखने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। आर्यन ने महसूस किया, कमरा सिर्फ मोहिनी का नहीं था, यहां और भी कुछ था। फुसफुसाहटें बढ़ने लगी। हमें भी देखो, हमें भी सुनो। आवाजें अलग अलग थी, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सभी एक साथ। आर्यन ने कान बंद कर लिए। ये क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। मोहिनी ने धीरे से कहा, ये वो है जिन्हें कभी न्याय नहीं मिला। अचानक कमरे की छत से प्लास्टर गिरने लगा। फर्श हिलने लगा। कमरा प्रतिक्रिया दे रहा था। तुमने दरवाजा बंद किया है, आर्यन। मोहिनी की आवाज अब भारी हो चुकी थी। अब यह तुम्हें जाने नहीं देगा जब तक तुम समझ न लो। आर्यन पीछे हटते हुए दीवार से टकराया। दीवार ठंडी थी, लेकिन धड़क रही थी, जैसे उसमें दिल धड़क रहा हो। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूं? कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फुसफुसाहटें रुक गई। मोहिनी की आंखों में पहली बार आशा चमकी। मुझे नहीं, वो बोली खुद को। तभी अचानक दरवाजे के बाहर से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। शंकर काका। लेकिन इस बार उनकी चाल में घबराहट थी। दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। धड़ाम।
आर्यन, अंदर जो हो रहा है उसे रोको। कमरे की रोशनी लाल होने लगी। नीला रंग गायब हो चुका था। हवा भारी, गरम, बेचैन, और उसी पल दीवारों पर उभरता हुआ एक नया नंबर दिखाई दिया। 6, 7। कमरा बदल रहा था। और शायद यह सिर्फ शुरुआत नहीं थी। दीवार पर उभरा हुआ नंबर 667। आर्यन की सांसें तेज हो गई। ये क्या है? उसने फुसफुसाया। मोहिनी पीछे हट गई। उसके चेहरे पर पहली बार डर था। कमरा अपना रूप बदल रहा है, उसने धीमे से कहा। दरवाजे पर फिर जोरदार चोट पड़ी। धड़ाम। आर्यन, दरवाजा मत खोलना। शंकर काका की आवाज कांप रही थी। लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। कॉरिडोर अब वैसा नहीं था। लंबा, अनंत, अंधेरे में डूबा हुआ। शंकर काका अंदर आए। उनके हाथ में वही पुरानी लालटेन थी, लेकिन उसकी लो काली हो चुकी थी। तुमने चक्र छेड़ दिया है, उन्होंने भारी आवाज में कहा। 666 सिर्फ एक संख्या नहीं थी, ये एक सीमा थी। दीवारों से स्याह धुआं निकलने लगा। फर्श नरम होने लगा, जैसे नीचे कुछ हिल रहा हो। आर्यन ने कांपते हुए पूछा, तो अब क्या होगा? शंकर काका ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में पछतावा था। जब कोई सच में रुकता है तो कमरा उसे परखता है। अचानक लाल रोशनी तेज हो गई। मोहिनी चीख उठी। उसकी परछाई दीवार से अलग होकर स्वतंत्र रूप लेने लगी। लेकिन ये मोहिनी नहीं थी, वो कुछ और था। लंबा, विकृत, आंखें बिना पुतलियों के। कमरे की हर दरार से वही साया बाहर आने लगा। ये दर्द नहीं है, शंकर काका बुदबुदाए। ये वो है जो दर्द को खाता है। आर्यन पीछे हट गया। उसकी पीठ दीवार से टकराई। तुमने सोचा था सिर्फ एक आत्मा को मुक्त करना है। वह काली आकृति आगे बढ़ी। ये घर है उन सबका जिन्हें कभी याद नहीं रखा गया। लालटेन अचानक बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया और उस अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंजी, अब तुम नहीं भाग सकते। अंधेरे में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज थी। आर्यन ने महसूस किया, डर अब बाहर नहीं था, डर उसके अंदर था। काली आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। मोहिनी जमीन पर गिरी हुई थी, कमजोर, लगभग मिट्टी हुई। ये दर्द का अंत नहीं चाहता। शंकर काका की आवाज अंधेरे में गूंजी, यह यादों को निगलता है। आर्यन ने आंखें बंद कर ली। भागना आसान था, हमेशा आसान होता है। लेकिन इस बार वो भागा नहीं, वो आगे बढ़ा, सीधे उस काली आकृति की ओर। तुम दर्द नहीं हो, उसने जोर से कहा, तुम भूल हो। अचानक कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी चमकी। आकृति रुक गई। जिसे याद रखा जाए उसे कोई निगल नहीं सकता। आर्यन ने मोहिनी का हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें याद रखूंगा। सुनहरी रोशनी तेज होती गई। लाल रंग पीछे हटने लगा। दीवारों की दरारें भरने लगी। काली आकृति चीखी और धुएं में बदल गई। कमरा फिर शांत हो गया। मोहिनी खड़ी थी, अब स्थिर, हल्की, मुक्त। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने चक्र तोड़ दिया। धीरे धीरे उसकी आकृति रोशनी में घुल गई। शंकर काका दरवाजे के पास खड़े थे, थके हुए लेकिन संतुष्ट। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आई। कमरा 666, सिर्फ एक कमरा रह गया। आर्यन बाहर निकला। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा बंद था, नंबर गायब था। लेकिन जैसे ही वह इमारत से बाहर निकला, सामने वाली गली के कोने पर एक और पुरानी बिल्डिंग खड़ी थी। उसकी तीसरी मंजिल की खिड़की में हल्की नीली रोशनी टिमटिमा रही थी और दीवार पर एक धुंधला सा नंबर उभर रहा था, 668। कभी कभी चक्र टूटता नहीं, वह बस अपनी जगह बदल लेता है। अगर आपको लगता है कि कमरा नंबर 666 की कहानी यही खत्म हो गई, तो शायद आप गलत है। कुछ दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन कुछ सिर्फ जगह बदल लेते हैं। क्या सच में चक्र टूट गया, या अब कोई और उस रोशनी के पीछे खड़ा है? अगर आप जानना चाहते हैं कि 668 के दरवाजे के पीछे क्या है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके दरवाजे तक पहुंच जाए। मैं हूं आपका कथावाचक, और यह थी रूम नंबर 666। फिर मिलेंगे अगले अंधेरे में।